अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ गोल नेक के साथ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। अगर नेक गोल भी होगा और वो डिज़ाइन भी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले चौड़ाई इसकी 8 और लंबाई 10 है। और यहाँ पे मैं 3.2 पे निशान लगा रही हूँ। नॉर्मल गला जो होता है वो तीन पे कट किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे 3.2 पे कट करूँगी और लंबाई में मैं 6.5 इंच लूँगी। यहाँ पे भी मैं 3.2 इसका बॉक्स बनाएंगे और नीचे मैं 3 से पॉइंट कम पे निशान लगाऊंगी। इसका हाफ कर लूँगी। हाफ करने के बाद इसके दरमियान में भी मैं एक निशान लगाऊंगी 1 इंच पे, ऐसे। फिर ऊपर वाले निशान को नीचे दरमियान में मिलाऊंगी, दरमियान वाले को नीचे के साथ मिलाकर इस और गोल नेक को ड्रा करूंगी और 1-1 इंच पे निशान लगा लूँगी। इसको ज्वाइन कर लेंगे और अब इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैंने बुकरम को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिए और इस शर्ट पे हम इसको बनाएंगे। इसका मैंने मिड कर लिया। मिड से मैंने प्रेस के साथ तो इसको निशान लगाया, लेकिन मैं मार्कर के साथ भी निशान लगाऊंगी बिल्कुल दरमियान में। शर्ट के ऊपर भी मैं निशान लगाऊंगी। और बिल्कुल दरमियान में इसके ऊपर रख कर शर्ट की साइड आप अपनी तरफ सीधी होंगी और जो बुकरम गले वाली बुकरम जो मैंने चिपकाई है वो उसकी उल्टी साइड आपकी तरफ होगी। दरमियान में मैं सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल दरमियान में रख के नीचे कपड़े को आप देखिएगा कि बिल्कुल दरमियान में है। यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। मैं इस सिलाई को यहीं से शुरू करूँगी दूसरी साइड पर लाने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो निकाल कर एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाऊंगी। अब हम इधर से कट करके दूसरी साइड से शुरू करेंगे और सिलाई को वहाँ तक ले जाऊंगी जहाँ से मैंने दूसरी स्टार्ट की थी। यहाँ पे इसको हम पक्का कर लेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे कट करूँगी एक पैर का मार्जिन देकर। इतना ध्यान से कट कीजिएगा। नीचे कमीज़ का जो दूसरा कपड़ा है वो नीचे ना आ जाए। कपड़े को नीचे से खींच के रखिएगा। कट करने के बाद इसको जो कोने हैं इधर भी छोटे छोटे कट लगाएं। और चाहे तो पूरे गले पे भी लगा सकते हैं। इससे आपका जो नेक है वो इजीली बैठ जाएगा। इसमें मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी।
इसको हम पलटेंगे। यहाँ पे मैं कैंची के साथ या किसी पिन के साथ इसको मैं सीधा करने की कोशिश करूँगी, आराम आराम से सिलाई निकल ना जाए। इसे सीधा करने के बाद ये ऐसा दिखाई देगा। आप इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं ताकि ये बैठ जाए, और प्रेस करने के बाद आप तरपाई कर लीजिएगा। ये मैंने प्रेस करके और कमीज़ को जॉइंट करके अब यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी। सुई को इस साइड से निकाल के बटन को सुई में डालें और फिर दूसरी साइड पे बाहर की तरफ निकाल लें। ऐसे फिर दोबारा उसी जगह से सुई को निकालें जहाँ पे आपने पहले निकाली थी। फिर इसको इधर से निकाल कर 2-3 दफ़ा ऐसे करने के बाद आप इसको पक्का कर लें। यहाँ पे नीचे 2-3 दफ़ा आप इसको पक्का करें ताकि ये पक्का लग जाए, बटन टूटे ना दोबारा। अब ये हमारा बटन लग के नेक बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है और एक एक स्टेप समझाया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस दरमियान में ये डिज़ाइन जो है, अगर आप चाहें तो इसमें दरमियान में आप पट्टी लगा के भी इस डिज़ाइन को फिल कर सकते हैं, और अगर ऐसे ओपन करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ आगे और डिज़ाइन भी शेयर करूँगी, और जिन बहनों ने सिलाई बिल्कुल शुरू से सीखनी है वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं उनको ज़रूर सिलाई सिखाऊंगी, और जो आप मुझे बोलेंगे मैं उसी पे ही वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगी और सिखाऊंगी, और आप इंशाल्लाह घर में ही स्टिचिंग सीख लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये तरपाई नहीं किया, और बाद में तरपाई कर लूँगी। इसको भी तरपाई करना होता है, और अगर आपको तरपाई सीखनी है